कनाडा में अमेरिकी राजदूत ने भी खुलासा किया है। फाइव आइज देशों के बीच जानकारी साझा हुई और फाइव आइज की जानकारी के बाद ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए। ये किसने कहा है? ये कनाडा में जो अमेरिकी राजदूत हैं उन्होंने ये बात कही है। कनाडा में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि फाइव आइज देशों के बीच जानकारी साझा हुई, उसके बाद ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए। आइए इससे जुड़े कुछ और कनाडा में यूएस ने बड़ा खुलासा किया है, उस पर डिटेल्स क्या हैं वो आपको समझाते हैं। कनाडा में यूएस के राजदूत डेविड कोहने का बड़ा खुलासा यह है, आपको हम समझाने जा रहे हैं। फाइव आइज, देखिए कनाडा में यूएस के राजदूत डेविड कोहने का बड़ा खुलासा है। फाइव आइज देशों के बीच साझा हुई जानकारी, फिर ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आरोप लगाए, ये कहा गया है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। किसने ये बात कही? कनाडा में जो यूएस के एम्बेसडर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि फाइव आइज देशों के बीच में ये जानकारी साझा हुई, इंटेलिजेंस की, इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद फिर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ। और राजेंद्र, सवाल यह है कि क्या खुफिया जानकारी पूरी तरह से सटीक थी? सबूत थे? अगर सबूत थे तो साझा क्यों नहीं किए गए? क्या इनपुट का आधार सिर्फ कनाडाई खुफिया एजेंसियां रही हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि जो आरोप ट्रूडो ने लगाया उसके साक्ष्य वो पेश नहीं कर पाए। अगर खुफिया जानकारी थी तो फिर निज्जर की हत्या कैसे हो गई? ये भी बड़ा सवाल राजेंद्र। बिल्कुल, फाइव आइज देशों के बीच ये जानकारी साझा हुई, ये अमेरिका के राजदूत कह रहे हैं, फिर ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आरोप लगाए। लेकिन सवाल ये है कि निज्जर की हत्या इस खुफिया जानकारी अगर थी तो फिर हो कैसे गई? हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब उनसे हम जानेंगे कि इन सब बातों का अर्थ क्या है। क्या सबूत पुख्ता थे कि इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया? क्या इनपुट का आधार सिर्फ कनाडाई खुफिया एजेंसियां थीं? अगर खुफिया जानकारी थी तो फिर निज्जर की हत्या हो कैसे गई? अगर इंटेलिजेंस इनपुट था इतना क्रेडिबल जो अमेरिका ने कनाडा को मुहैया कराया, तो फिर यह हत्या हो कैसे गई? यह भी सवाल है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इसको किस तरह से देखा जाए और समझा जाए? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि इंटेलिजेंस शेयर किया गया था। फाइव आइज कंट्रीज जिनका इंटेलिजेंस शेयरिंग का अपना समझौता है, उनके बीच में इसकी जानकारी शेयर की गई थी और कनाडा से साझा की गई थी निज्जर की हत्या को लेकर के। लेकिन अभी तक जो हमें टॉप सोर्सेज बताते हैं, कनाडा की तरफ से कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं शेयर किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जस्टिन ट्रूडो इस बात का हवाला दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी भी कर दी कि इंटेलिजेंस शेयर किया गया था कनाडा की तरफ से। कनाडा में जो अमेरिका के राजदूत हैं उनके हवाले से इसको क्रेडिट करते हुए, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ कोई भी एविडेंस शेयर नहीं किया गया है। यानी कि अभी तक ये सिर्फ आरोपों के दायरे में है और भारत सरकार के सूत्र भी कहते हैं कि जब तक एविडेंस नहीं शेयर किया जाता तो ये निश्चित तौर पर बेसलेस आरोप ही हैं जो लगाए जा रहे हैं। और आप भी बिल्कुल सही सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आखिर निज्जर की हत्या कैसे हो गई? अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर ये इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले शेयर किए गए थे या बाद में शेयर किए गए थे। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक कैनेडियन अथॉरिटीज का ये कहना था कि इंडियन डिप्लोमेट्स की बातों को, उनके कम्युनिकेशंस को उन्होंने सर्वेलेंस पे डाला था, जिसके आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि अभी तक कोई भी क्रेडिबल एविडेंस भारत के साथ शेयर नहीं किया गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।